नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक मुलाकात। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं खेजड़ी को लेकर काम कर रहे हैं, खेजड़ी सहेजो अभियान चला रहे एनजीओ के संचालक बलदेव जी गौरा। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहला सवाल, खेजड़ी जो राज्य वृक्ष है, 1983 में इसे राजस्थान सरकार ने राज्य वृक्ष घोषित किया, लेकिन बहुत कम लोग खेजड़ी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो हमारे दर्शक ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनको आप खेजड़ी के बारे में बताएं, खेजड़ी क्या है और इसकी क्या महत्ता है। खेजड़ी सबसे पहले तो क्या है कि बहुत कम लोग जानने की जो आपने बात कही जी, काफी लोग क्या जोधपुर के और राजस्थान के और पश्चिमी राजस्थान के विशेषकर सभी लोग इसको जानते हैं, क्योंकि खेजड़ी चिपको आंदोलन से प्रभावित है। खेजड़ी जो यहाँ से अपने 15 किलोमीटर दूर खेजड़ी गांव है जी, वहाँ पर एक बार आपको पता होगा आज से 500 साल पहले जो अमृता देवी उसके साथ 363-64 लोग शहीद हुए थे, महिलाएं और आदमी सब मिला करके। तो ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खेजड़ी की पहचान है, नंबर 1 तो ये। दूसरा, खेजड़ी एक ऐसा पौधा है जो इसके पौधे के नीचे हर तरह की फसल जो खेतों में पौधा होता है, ज़्यादा पौधा क्या है कि खेतों में होता है, गाँवों में। जब खेतों में ये पौधा, इसकी उम्र 100 साल के आसपास होती है, लगभग 100 साल, 75 साल, 125 साल। हमने देखा हमारे जन्म के समय जो पौधा था हमारे खेत में, आज वो खेत हमारे खेत में आज भी पौधा है। तो इस पौधे की उम्र 100 साल, 150 साल भी होती है। तो उस हिसाब से अपन देखा जाए तो इस खेजड़ी के नीचे जो किसान फसल बोते हैं, तो आप देख लेंगे तो एक तो फसल यूं बोई हुई है खुले खेत में, और एक खेजड़ी के नीचे की जो फसल है वो दुगुनी और तिगुनी होती है। खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जिससे नीचे हर तरह की फसल पनपती है। वैसे आपने क्वेश्चन नहीं किया, फिर भी बता देता हूँ, इसका ऑपोजिट है अंग्रेजी बबूल। अंग्रेजी बबूल है तो इसको लैंड पॉइजन भी कहते हैं, जमीन का जहर भी कहते हैं। इससे खेतीबाड़ी बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, खेतीबाड़ी बहुत बड़ा नुकसान होता है। उसी तरह खेजड़ी के देखें तो खेजड़ी से बहुत बड़ा फायदा है। मतलब एक कहें कि खेजड़ी से जो फसलें हैं किसानों की वो अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती है, जमीन उपजाऊ होती है, खेजड़ी की फसल अच्छी होती है। सबसे बड़ी बात खेजड़ी की विशेषता ये है कि खेजड़ी एक मरुस्थलीय पौधा है, तो इसमें रेगिस्तान हो जाता है, इसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। जो देशी खेजड़ी 2 तरह की होती है। अभी कई सालों से एक खेजड़ी शुष्क विभाग ने, फॉरेस्ट विभाग ने, शुष्क विभाग ने बीकानेर में जो इसका स्थान है वहां पर इन्होंने एक खेजड़ी नई पनपाई जिसको थार शोभा खेजड़ी कहते हैं। बिल्कुल, थार शोभा। इसकी मैक्सिमम लंबाई 8 फीट होती है और इसकी 2.5 साल और मैक्सिमम 3 साल के बाद इसके ऊपर सांगरी लग जाती है। जो देशी खेजड़ी है वो 10 और 15 साल के बीच में 15-20 फीट की होती है और 10 साल के बाद में उसके ऊपर सांगरी लगती है। इसमें 3 साल के बाद सांगरी लग जाती है। लेकिन वो जो देसी खेजड़ी है, चाहे थार शोभा खेजड़ी अब आई है, पुराने जमाने में, पुश्तैनी जमाने में हमेशा ये देसी खेजड़ी थी। देसी खेजड़ी इतनी मतलब शुभ होती है, लोग कहते हैं घर के गाँव में, घर के आंगन में जो खेजड़ी होती है ना, उसको बहुत अति शुभ मानते हैं। बिल्कुल, उसको मैं यहाँ आपको बीच में टूकूंगा, उसको समी का पौधा भी कहा जाता है और उसकी पूजा बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसको कल्पवृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का कल्पवृक्ष कहते हैं खेजड़ी को। बिल्कुल, ऐसा कहा जाता है कि घर से जब आप बाहर निकले और आपके राइट साइड में समी का पौधा हो तो आपके लिए बहुत बिल्कुल शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। अभी कुछ दिनों पहले मैं हमारे चैनल पे खबर थी काजरी के वैज्ञानिक के माध्यम से कि खेजड़ी के पौधे से किसान आय अर्जित कर रहे हैं। बिल्कुल, जो आप कह रहे थे सांगरी होती है, फिर किसान उसको डेवलप करके इस पौधे को और सांगरी बेचकर आय प्राप्त करता है। जी अजय जी, हमने देखा, अभी हम बाड़मेर गए थे इसके ऊपर एसएचजी ग्रुप को देखने के लिए, और एसएचजी ग्रुप के माध्यम से किसान जो महिलाएं, किसानी महिलाएं होती है, वो उस बाकायदा जब साल में जब सांगरी निकलती, एक खेजड़ी 15 से 20 किलो सांगरी देती है, गीली सांगरी। उसको सुखाने के बाद उसका 5वां हिस्सा सूखी सांगरी बनती है। जो सूखी सांगरी पता है आपको, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, हमारे बाजार में 1500 से 2000, 2500, 3000 रुपए किलो है। इसका बहुत सारा सांगरी और केर के मिक्स करके सब्जी बनती है। केर सांगरी वीआईपी, बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट उसमें होता है। तो इसी हिसाब से हमने देखा है कि बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में कई हिस्सों में एसएचजी ग्रुप द्वारा ये रोजगार सृजित करती है महिलाएं। इसको सांगरी को सुखाती है, सांगरी सुखा के मार्केट में उसको बेचती है। इस तरह से बोलता है। उसके बाद से सांगरी का पत्ता, इसका खेजड़ी का पत्ता होता है जिसको अपन लौंग कहते हैं, लूंग जी। वो लौंग बकरी के लिए इतना मतलब लाभदायक होता है, बकरी की मतलब बादाम कह दो इसको, लूंग को। ऊंट, बकरी, गाय, भैंस, इनके लिए मतलब ये बादाम के समान है, इतना ये पौष्टिक
आहार होता है इनके लिए। आपने बताया जैसे कि खेजड़ी का पेड़ लगा के, पौधा लगा के किसान आय अर्जित कर रहे हैं, 15-15, 20-20 किलो सांगरी होती है उस पर। क्या इसको लेकर किसान अवेयर हैं? अभी राजस्थान की बात करें आप, चूंकि खेजड़ी अभियान से जुड़े हुए हैं, घूमते रहते हैं राजस्थान में। किसान अजय जी इसमें बहुत अवेयर है, बहुत ज्यादा, लेकिन सरकार अपना वृक्ष घोषित करने के बाद भी इस वृक्ष के ऊपर कोई खास ध्यान नहीं दे रही है जी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने अभी 1 लाख खेजड़ी के पौधे हमारे खुद के स्थान पर, फाउंडेशन की जमीन पर हमने 1 लाख प्लांटेशन बीज बो करके और उनकी अंकुरित किए। अब उनके लगभग 5-7 इंची वो पौधे बाहर आ गए। 15 जुलाई के आसपास इन पौधों को हम बांटना शुरू करेंगे, लगाना शुरू करेंगे। खेजड़ी के बाग बनाएंगे, खेजड़ी के उद्यान बनाएंगे पूरे राजस्थान में 1 लाख पौधों का। ये हमारा अभियान है कि 5 साल तक 1 लाख पौधे, 5 साल पेड़ हम खेजड़ी के लगाएं, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन सरकार की ओर से देखा जाए तो इसमें 1% भी ना किसानों के प्रति, ना किसी वो स्वयंसेवक संस्था के प्रति, ना हमारे जैसे हमने कहा है। हमने अभी कलेक्टर महोदय जोधपुर को हमने कहा था, हमने खेजड़ी के 1 लाख पौधे लगाए, तो यहाँ पर पानी की हमारे यहाँ कमी है। जहाँ पर हमने पौधे लगाए वहाँ पौधे का जमीन का खारा पानी है, तो हमने कहा सब टैंकर की जो व्यवस्था हो रही है, जो जलपूर्ति हो रही है इस एरिया में, लूणी क्षेत्र में, हमारे एरिया में, तो कम से कम 3 दिन 4 दिन में 1 टैंकर हमें अपलोड करवा दें, ताकि हमने तो इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के हिसाब से हम लगाए हमने अभी, तो हमारे सहयोग मिल जाएगा। लेकिन कलेक्टर ने उस बात को ध्यान ही नहीं दिया। कहने का मतलब है कि सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि राज्य सरकार का तो ये वृक्ष है, उसके बावजूद भी ये खेजड़ी के बाग, आपने एक शब्द कहा, क्या कहीं पर राजस्थान में खेजड़ी का बाग अभी है स्थापित? कहीं नहीं है। एक खेजड़ी गांव के अलावा खेजड़ी गांव में जहां मेला लगता है वहां पर एक समूह में खेजड़ियां लगी है, उसको अपन खेजड़ी का बाग कह सकते हैं। बाकी उससे पहले स्पेसिफाई कहीं खेजड़ी का बाग नहीं है कि कोई लोग आए उसको देखने? नहीं, लोग क्या, सरकार तो जैसे मान लो ये सोलर बाड़मेर में आप देखा होगा, जैसलमेर में देखा होगा, इसमें आपने फलोदी में देखा होगा, बीकानेर में देखा होगा, कहीं आंदोलन भी हुए थे विष्णु समाज के, क्योंकि विष्णु समाज, अमृता देवी विष्णु समाज से थी, तो विष्णु समाज से काफी प्रभावित है खेजड़ी के पेड़ से, उन्होंने आंदोलन किया था। तो सरकार का सहयोग तो छोड़ो आप, सरकार जो इसको काट रहे हैं पेड़ को, उसके एवज में भी दूसरा पेड़, जैसे मान लो 1 पेड़ काटा 10 पेड़ लगाएंगे, ये सरकार का वादा था कि मान लो सोलर भी आवश्यकता है, अपन मानते हैं, लेकिन खेजड़ी को काट के वापस आप लगाओगे तो सही ना, उनके माध्यम, कंपनी के माध्यम से लगाओ। तो उन्होंने कहा था 1 की जगह 10 पेड़ वापस लगाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसा सत्यार्थ नहीं हुआ, हमने नहीं देखा कभी लगाया वापस। तो किसान ही बेचारा इसके प्रति सजग है, बाकी सरकार इसके प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं है, मैंने उसको देखा है खुद में। अभी हम सरकार की बात कर रहे हैं, आपने कहा सरकार ने राज्य वृक्ष तो घोषित कर दिया, परंतु जो खेजड़ी को जो वेटेज मिलना था, महत्ता मिलनी थी, नहीं मिली। बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए कि खेजड़ी के प्रति लोगों में एक भावना डेवलप हो, क्योंकि वो राज्य वृक्ष है निश्चित रूप से? किस तरह का काम आप सरकार से चाहते हैं? किसान चाहता है सम्मान, जी ठीक है ना, तो हम जैसे किसान सम्मान चाहता है, हम भी सम्मान चाहते हैं। हम स्वयंसेवी संस्था है, किसान भी एक तरह से अपनी संस्था ही है, वो किसानी संस्था है उनके पास में। अगर सरकार सम्मान भी कर देना कि ठीक है आपने इतने 1000 पौधे, इतने लाख पौधे आपने लगाए, आपको सम्मान कर दे, सरकार पर चिन्हित ही नहीं है कौन कौन सी संस्थाएं, कौन कौन सी व्यक्ति, कौन सा किसान कितने पौधे लगा रहा है, किसके खेत में कितने पौधे हैं, कितने कट रहे हैं, कितने जल रहे हैं, क्या कोई उनको है ही नहीं, पता ही नहीं है। वास्तु स्थिति है, किसी को पता नहीं है। अगर सरकार जैसे इन किसानों को, ऐसे लोगों को जो खेजड़ी के पौधे, खेजड़ी के उद्यान इस तरह के लगा रहे हैं, उनको कम से कम उनके हौसला अफजाई तो करें, वो भी नहीं कर रहे किसी वजह से। मैंने अभी करता है ना आपको, कलेक्टर के पास, जोधपुर कलेक्टर में गया था, उन्होंने फिर कहा ठीक है, होता है क्या, ऐसा हुआ है क्या कभी, इस तरह से बात को टाल दिया। पानी की व्यवस्था, मतलब 1 टैंकर मांग रहे हैं हम पानी की व्यवस्था के लिए, 1 टैंकर भी नहीं दे रहे हैं। यूं टैंकर की और पानी की चोरियां खूब हो रही है, आप देख रहे होंगे, रोज अखबार में आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से रोज निकल रहा है कि पानी की चोरी होती है। 1 पानी का टैंकर 2-3 दिन में 1 हमें दे देते, हम तो उन वृक्षों को ही पाल, 1 लाख जीव, आप 1 लाख बच्चों को पालने के बराबर 1 लाख खेजड़ी को पालना है, फिर भी नहीं कर रहे हैं सहयोग। आप जो ये मिशन चला रहे हैं खेजड़ी वाला, 1 लाख आपने कहा कि पौधे आप डेवलप कर रहे हैं अभी, फिर उनको वितरण करेंगे, तो क्या रहेगा वितरण का क्राइटेरिया? वितरण का क्राइटेरिया जैसे मान लो हमने किया है कि फाउंडेशन को इतनी आमदनी हो जाए कि वापस 1 लाख पौधे और लगा सके। हमने इसमें एक अभियान में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, उस दिन से हम आगाज करेंगे। उस दिन से हम इस नर्सरी का एक इनोग्रेशन करेंगे। उस दिन से हम बताएंगे कि हम किस दिन से इसको शुरू कर रहे हैं, उद्यान बनाना या किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के प्रति इस पौधे को लगाना। हमने ये क्राइटेरिया बनाया कि एक व्यक्ति, जैसे मान लो आप हो, आपका कोई विशेष दिवस है जी, जैसे मान लो आपकी शादी की सालगिरह है, आपका बर्थडे है,
या मम्मी की शादी की सालगिरह है, मम्मी बच्चों का बर्थडे, कोई भी एक विशेष अवसर पर हमने एक क्राउड फंडिंग के माध्यम से चाह रहे हैं कि रोज का 1 रुपया हमें दो आप, 1 रुपया मात्र। साल का 365 रुपये होते हैं। खेजड़ी अगर 1 साल अपन पनपा देंगे ना, उस पर खेजड़ी को कुछ भी नुकसान बाद में नहीं होगा, वो खेजड़ी कहीं नहीं जाएगी। 1 साल उसकी शुरुआती 1 साल केयर करने की जरूरत है, उसके बाद उसको पानी की भी जरूरत नहीं है, बरसाती पानी से पनप जाएगी खेजड़ी। 1 साल पनपा। हमने ये कहा है कि भाई आप क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम जाएं, लोगों से कहें कि आपके विशेष दिवस पर रोज का 1 रुपया, साल का 365 हमें दीजिए। आप कहेंगे हमारे तो 10 खेजड़ी वहां लगानी है, हम वहां लगाएंगे। आप कहेंगे हमारी जगह नहीं है, आपकी जगह पे, जैसे हमने बताया कि खेजड़ी के बाग हम उस उद्यान में लगा देंगे, उसको हम जी टैग के माध्यम से चिन्हित करेंगे। जैसे अजय अस्थाना जी खेजड़ी फला पार्क में, फला गार्डन में लगी है, वो चिन्हित करके हम देंगे। उसकी 1 साल केयर हम करेंगे, 1 साल केयर करके खड़ी करके उसको खेजड़ी हम देंगे, अजय जी आपकी खेजड़ी फला जगह लगी है। इस तरह से हमने क्राइटेरिया बनाया है। उसके बाद अगर मान लो कोई किसान डायरेक्ट बल्क में लेता हो, तो उसकी कीमत काजरी ने, आफरी ने या बीकानेर ने 90 रुपए रखी है, तो हम भी 90 रुपए रख रहे हैं। उसको केयर करके 2 फीट की खड़ी करके उसको ग्राफ्टिंग करके उसके बाद उसके खेत में लगाने के लिए उसको हम वितरित करेंगे 90 रुपए में, ताकि नो लॉस नो प्रॉफिट में हमारे एनजीओ कम से कम हमारे फाउंडेशन के पास में इतना वापस आमदनी हो जाए कि वापस अगले इस अभियान को अगले वर्ष चला सके। आपने कहा कि वही बात आई थी कि कोई लगाना चाहेगा तो हम उद्यान में लगा देंगे, बाग में लगा देंगे, तो क्या उसकी जगह चिन्हित कर ली? जगह चिन्हित, अभी मैं जयपुर गया था, जयपुर में एक अमृता देवी पार्क के नाम, अमृता देवी के नाम से एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की हजारों एकड़ जमीन पड़ी है जी। ये अपने आगे जो ये पहाड़ी एरिया ना, मोती डूंगरी के ऊपर मैं जाके आया था, मैंने वीडियो बनाया, मैं आपको बताऊंगा आपको। वहां जगह पड़ी है और हम चाह रहे हैं कि विभिन्न जगहों पर, जैसे मान लो मेरा गांव ही ले लो आप, मेरे गांव में एक पड़त की जमीन पड़ी है, सरकारी जमीन पड़ी है, और ऐसी जमीन जो किसी काम नहीं आ रही है वह जमीन पड़ी है, अंदर बबूल खड़े हैं, उन बबूल को काट करके हम खेजड़ी के पार्क बना सकते हैं। हमने तय किया है, हम सरकार से, ग्राम पंचायत से और स्थानीय निकायों से हम वहां से एनओसी लेंगे कि आप एनओसी दो, हम इस पार्क को डेवलप करके वापस आपको सुपुर्द कर देंगे। हम कोई हमारा एनजीओ या हमारा फाउंडेशन उस जमीन को उसका हकदार नहीं होगा, लेकिन सिर्फ 1 साल डेवलप करके हम आपको दे देंगे। हमने ये भी बनाया कि ऐसे मान लो 500 खेजड़ी के एक पार्क बना, तो उसी गांव का या उसी एरिया का, उसी स्थान का, आसपास के लोगों का, महिलाओं के ग्रुप बनाएंगे, एसएचजी ग्रुप, वो उसका ध्यान रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, और उससे जो इनकम होगी वो वही लेंगे, वो लेंगे। हमें नहीं चाहिए नाम। सरकार तो खैर खेजड़ी का इसका कर ही दिया, घोषणा कर दी कि हम खेजड़ी हमारी है, तो उसके बाद हम उनको दे देंगे, सौंपर्द कर देंगे, भाई आप इसको आमदनी आप लो। 500 खेजड़ी से 8 किलो इंटू 500, 10 महिलाएं, 10 महिलाओं को रोजगार, खूब ज्यादा रोजगार मिलता है। एनजीओ बनाया आपने गहरी फाउंडेशन खेजड़ी के लिए, क्या विचार आया मन में कि गहरी के लिए काम किया जाए, कैसे आया ये? सबसे पहले तो मैंने एक फाउंडेशन बनाया था कि गवर्नमेंट में आईसी के वर्क निकलते थे, कार्य निकलते थे, कि वो कार्य पीएचडी के माध्यम से, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के पीएचडी के माध्यम से, पीएचडी के प्रोजेक्ट पर वो कहते थे कि हम सिर्फ एनजीओ को ये टेंडर्स देते हैं, टेंडर्स के माध्यम से देते हैं। तो फिर उस समय मैंने एनजीओ बना लिया ये, फिर एनजीओ बना के फिर टेंडर्स 1-2 टेंडर्स में कोशिश की, मुझे काम नहीं मिला, तो फिर सोचा कुछ काम करें इस फाउंडेशन को लेकर के। गहरी मतलब मेरी मदर का नाम है, मेरी माताजी का नाम है गहरी, गहरी देवी, तो गहरी फाउंडेशन नाम से बना लिया। वहाँ काम नहीं मिला, फिर सोचा कि एनजीओ के एनवायरमेंट में काम करेंगे। एनवायरमेंट में काम पढ़ते गए, इस चीज को पढ़ते बाद में ये निकला कि क्यों नहीं कि अपन खेजड़ी अपना राज्य वृक्ष भी है, खेजड़ी किसानों के बीच में खेजड़ी का वृक्ष है, हम भी किसान ही हैं, हम इसको कर सकते हैं। खेजड़ी के बारे में पूरा हमको नॉलेज भी है, इसको पनपाना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है खेजड़ी को पनपाना, बहुत आसान है। ये तो सूखी जगह पर, सूखे में इसको, मतलब अभी हमने जो नर्सरी लगाई है जी, आप मानेंगे तापमान, इस तापमान में नर्सरी दिनों दिन डेवलप हो रही है, कोई इस पे जाली, कोई इस पे छाया किसी प्रकार नहीं। 2 दिन में एक बार पानी पिलाते जरूर हम उसको, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। तो खेजड़ी का पेड़ का सीधा साधा पेड़ है जो आराम से हो सकता है। तो हमने तय किया क्यों नहीं इस प्रोजेक्ट को अपन चलाया जाए, और कम से कम पहले साल में 1 लाख प्लांटेशन, 1 लाख की नर्सरी लग रही, 1 लाख प्लांटेशन अपन पूरा राजस्थान समूह राजस्थान करें। इसी तरह 5 साल हम 5 लाख का प्लांटेशन खेजड़ी का करें। जो लक्ष्य रखा आपने 5 साल 5 लाख खेजड़ी लगाने का रखा है। क्या दूसरे जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट है वो भी जुड़े हुए हैं आप लोगों से? हाँ, इसमें शुष्क उद्यान विभाग जो बीकानेर है वो हमारे से एमओयू कर चुका है, और 5 जून को एमओयू हमारे साथ यहाँ आकर के वो हमें करेंगे। उसके बाद हमारे जो 3-4 बंदे जो खेजड़ी की नर्सरी लगाई है, उन बंदों के साथ एमओयू हुआ है, और उन बंदों को हमने काजरी ने ट्रेनिंग दी है खेजड़ी कैसे लगे। वैसे तो वो ट्रेनर थे ही पहले से ही, किसान वर्ग से हैं तो पहले से ही ट्रेनर थे, लेकिन फिर भी विधिवत तरीके से अब ग्राफ्टिंग होगी इस महीने में, तो उनको वापस बुलाएंगे वो काजरी वाले,
तो काजरीवाल ने हमें सर्टिफाइड किया है कि भी आपको इन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, गहरी फाउंडेशन इन बंदों को, वो बंदे ट्रेनिंग लेकर के आ गए। ट्रेनिंग के माध्यम से हमने वहाँ नर्सरी लगाई है। तो काजरी, आफरी और शुष्क विभाग ये हमारे साथ में आप सब लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं? बिल्कुल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बलदेव जी, आपने कहा कि काजरी, आफरी, शुष्क विभाग ये लोग आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं, फिर आप ये बात कैसे करेंगे सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, सरकार खेजड़ी को लेके गंभीर नहीं है? राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार राजीव वृक्ष, ये राजस्थान का राजीव वृक्ष है जी। राजस्थान सरकार तो मुझे अभी तक पिछले गवर्नमेंट में मैंने एक दो बात करके देखी। हाँ, आपने कभी क्या कम्युनिकेशन किया? किया, बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया हमने कम्युनिकेशन। जैसे हर विभाग में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया था, बाकायदा पत्रबाजी, लेटरबाजी हमने की है, कोई जवाब नहीं मिला हमें। जाके भी मैं आया था, सेक्रेटरी स्तर पर भी मैं मिल के आया था कि हम इस तरह से काम कर रहे हैं, आप हमें किस तरह का सहयोग देंगे, तो किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला हमें। आप लोग जो काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है आने वाले समय खेजड़ी के लिए राजस्थान में क्या मानते हैं आप? जो वास्तव में राजीव वृक्ष है उसको, वो राजीव वृक्ष का दर्जा लगता है आपको अब मिल जाएगा इस तरह से जैसे आप काम कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी हमने आप मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अभी एक प्रमोशन टाइप किया था 2-4 दिन पहले जी। आपके चैनल से भी एक प्रमोशन टाइप हमें आपने मौका दिया था, और दूसरे चैनल्स और यूट्यूबर्स वगैरह लोग हैं। आप मानोगे नहीं अजय, 3 दिन के अंदर इतने फोन हमारे पास आ रहे हैं, मतलब लोगों में हाँ, लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं। अभी तक हमें कह रहे हैं कि हमें बुकिंग करानी पड़ेगी क्या, किस तरह से खेजड़ी मिलेगी, किस रेट में देंगे। मैंने कहा जो काजरी आफरी दे रही है उसी रेट में। काजरी आफरी के पास सीमा है, 25,000 खेजड़ी दे पाते हैं, और पहले संस्थाओं को देंगे, उसके बाद पर्टिकुलर व्यक्ति को देंगे। हम पहले किसान को देंगे, फिर बाद में कुछ संस्था को देंगे। इस प्रकार से हमने किया। तो खूब सारा हमसे संपर्क हो रहा है, और हम सोचते हैं कि 1 लाख खेजड़ी हमने पहले हम जब लगाई थी, हम सोचते हम 1 लाख खेजड़ी कहाँ खपाएंगे, किसको देंगे, कौन ले जाएगा। लेकिन 3 दिन में हमें ये मिला है कि 1 लाख खेजड़ी निश्चित तौर पे हमारी 1 लाख या 2 लाख भी लगाते हैं ना, तो भी हमारी इस साल में कब जाती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बलदेव गोरा जी, गहरी फाउंडेशन के सीईओ, जिनका कहना है कि जो राजीव वृक्ष खेजड़ी है वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी, मैं कहूँगा कि फसल है, और किसान खेजड़ी से बहुत कुछ कमा भी सकते हैं, और इसी दिशा में इनका एनजीओ काम कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम फिलहाल इतना। बलदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।